जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि चल रही है और ऐसे में माता रानी का नाम लेने से हमारे कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही हम पर माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय, जिसमें माँ दुर्गा ने धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को पढ़ता है या सुनता है, माँ भगवती उस पर हमेशा प्रसन्न रहती है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली जो भी वीडियोस हैं उन सब की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उनको बांधकर यहाँ ले आना।